सन 1979 में एक साइंसदान ने मुशाहिदा किया कि रोशनी की मौजूदगी में पौधों के हरे हिस्सों से बुलबुले निकलते हैं, जबकि साए में ये बुलबुले रुक जाते हैं। उन्होंने उस गैस की शनाख्त ऑक्सीजन के तौर पर की और उन्होंने ये भी दरियाफ्त किया कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भी खारिज करते हैं, और ये शख्स यान इंगनहाउस था। और इस तरह वो फोटोसिंथेसिस के अमल को दरियाफ्त करने वाले पहले इंसान बन गए। आप इस बात से भी वाकिफ़ होंगे कि ये जो फ़ोटोज़ है ये यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है रोशनी, और सिंथेसिस ये भी यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है इकट्ठा करना। ताहम फ़ोटोसिंथेसिस है क्या और ये ज़रूरी क्यों है? ये ग्लूकोज़ को बनाने का अमल है जो बहुत सारे खुलियों के लिए तवानाई का ज़रिया होता है। ये सूरज की रोशनी की तवानाई पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, और सिर्फ पौधों में जो सेल्स हैं वो ये काम कर सकते हैं। और इसके लिए पौधों के सेल्स के अंदर ख़ास ऑर्गेनेल की ज़रूरत होती है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। फोटोसिंथेसिस 2 मराहिल से गुजरता है। पहला मरहला रोशनी पर मुनहसर रद्द-ए-अमल। ये रद्द-ए-अमल सिर्फ रोशनी पर इन्हिसार करता है। ये तब शुरू होता है जब सूरज की रोशनी से फोटोन पत्तों पर पड़ते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट और उसके थाइलोकाइड डिस्क की तरफ पड़ते हैं, और ये क्लोरोफिल को एक्साइट करते हैं और तमाम इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट भी। और इस अमल में जो पानी है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस में तब्दील हो जाता है, और इसी तरह क्लोरोफिल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फिर भरने लगते हैं, और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस आता है वहाँ पर ऑक्सीजन जनरेट होता है। फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर की एक सीरीज़ से गुजरते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहा जाता है, और इस अमल में एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हाइड्रोजन आयन जमा होते हैं, और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एक क्लोरोप्लास्ट डिस्क की तरह है जिसमें क्लोरोफिल होता है, और वो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा करता है, और ये प्रोटॉन जाता है उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ, वो भी एटीपी सिंथेज के थ्रू। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है जिसको सेल्स एक करेंसी की तरह एक्सचेंज करते हैं ताकि वो एनर्जी रिलीज़ कर सकें, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हुए बिलाखिर NADP+ के साथ मिलकर NADPH तश्कील देते हैं, जो कि एनर्जी से भरपूर एक मॉलिक्यूल है। सो इस लाइट रिएक्शन का जो रिज़ल्ट होता है इससे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है। ATP और NADPH में फ़र्क, जो मेन फ़र्क है NADPH में, वो ये है कि वो कितने एनर्जी मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करते हैं। दूसरी स्टेज लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शंस। ये रिएक्शन रोशनी की अदम मौजूदगी में होता है, लेकिन इसको डार्क रिएक्शन कहना ये थोड़ा मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अंधेरे में नहीं। ये प्रोसेस जो है वो लाइट रिएक्शन से एनर्जी इस्तेमाल करता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करे ग्लूकोज में। ये शायद बहुत आसान लगे आपको, लेकिन हकीकत में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में तब्दील करना ये एक लंबी सीरीज़ के रिएक्शंस होते हैं जो कि 3 रिबोलोज फॉस्फेट से शुरू होते हैं और आखिर में उसी तरह के मॉलिक्यूल में ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि ये जो रिएक्शंस की सीरीज़ है ये शुरू और आखिर सेम ही मॉलिक्यूल से होते हैं, इसी वजह से इनको एक साइकिल कहा जाता है, केल्विन साइकिल कहा जाता है। जो ओवरऑल कंप्लीट फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है उसको 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे और 6 ही वाटर के मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, जो कि सूरज की रोशनी की मदद से होंगे, और आखिर में ग्लूकोज तैयार हो जाएगा, और साथ में 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी। और जब तक एक पौधा हरा रहता है वो हमारे माहौल को बहुत मायनों में फ़ायदा दे सकता है। नीचे कमेंट करें अगर आप केल्विन साइकिल के बारे में जानना चाहते हैं हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो।